अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद रियाज़ है। आज 8 जनवरी 2026 का दिन है और सबसे पहले हम आज डीएचए क्वेटा की फाइल्स के और प्लॉट्स के जो करंट रेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम 5 पन्ना कैटेगरी की बात करें तो आज 5 पन्ना का जो रेट है वो 11,10,000 में आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी 10 पन्ना कैटेगरी की बात करें तो आज का जो उसका रेट है वो 14,75,000 में आ रहा है और इसकी जो 1 तार की बारकोड फाइल का रेट है आज का, उसका जो आज का रेट है वो 25 लाख और 80,000 में आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी अनसक्सेसफुल की बात करें तो आज का जो उसका रेट है वो 24,50,000 में आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी सेकंड बैरेट की बात करें तो आज का जो उसका सेकंड बैरेट का 1 कनाल का जो रेट है वो तकरीबन को 25,10,000 में आ रहा है। इसके साथ अगर हम इसकी ओपन एफिडेविट की बात करें तो आज का जो उसका रेट है वो 35,50,000 में आ रहा है। सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आया कि इसका लास्ट वीक से अब तक का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ रहा है या अपवर्ड की तरफ रहा है। तो हमने ये देखा है कि लास्ट वीक से अब तक जो इसकी प्राइसेस है वो स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई 5 से 10,000 या 15,000 की वेरिएशन देखने को मिली है। ऐसा मार्केट को बहुत ज़्यादा ड्रॉप साइड के ऊपर नहीं गई और मुझे लगता है कि मार्केट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बेहतर होने जा रही है बिकॉज डीएचए ने भी फाइल्स वगैरह रोकी हैं और डीएचए फाइल्स इशू या रिलीज़ नहीं कर रहा। तो सप्लाई रिलीज़ ना होने की वजह से जो प्राइसेस है वो मुस्तहकम है। तो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद रेट नीचे आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम क्या 24 पे या 24.5 के ऊपर बाइंग करेंगे या नहीं। तो डेफिनेटली मतलब मैं उनसे यही कहूँगा कि इसमें 25 से 50,000 की वेरिएशन आ सकती है या करेक्शन आ सकती है, बट अभी क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट में बाहर आ रहा है और फाइल्स क्योंकि पीछे से बहुत कम रिलीज़ हो रही हैं, तो इसलिए मार्केट अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर स्टैंड की हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आया कि हमें इसमें अभी जाने की ज़रूरत है या नहीं है या इसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट कितनी है, तो सबसे बड़ा जो लोगों का इस वक़्त जो न्यू कमर्स हैं या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या उनका जो कंसर्न है वो ये है कि इसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट कितनी है। इसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट बहुत नॉमिनल है। अगर हम इसको जितने भी डीएचएस हैं सबसे कंपैरिजन करें तो सबसे लोएस्ट रेट के ऊपर इसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट है। इसकी एक कनाल बारकोड की जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो तकरीबन वो 1,33,000 आ रही है और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें 5 पन्ना की, तो 5 पन्ना की जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो 71,000 आ रही है और इसके साथ अगर हम 10 मरला बारकोड की ट्रांसफ़र कॉस्ट की बात करें तो उसका जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो 95,000 आ रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो लोग पहले से ऑलरेडी मेंबर हैं या जिन्होंने मेंबरशिप दी हुई है या ऑलरेडी पहले से फाइल परचेज़ की हुई है, तो उनकी जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो इसमें से 30,000 रुपये माइनस हो जाएगी। तो डेफ़िनेटली एक अच्छा इक़दाम ये हो सकता है ट्रांसफ़र कॉस्ट के हवाले से कि क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट बहुत नॉमिनल है। इसके साथ अगर हम बात करें कि इसके प्लॉट्स के अंदर हमें जाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो डेफ़िनेटली इसके प्लॉट्स में हमें जाने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये इस वक़्त बहुत लोएस्ट रेट के ऊपर आए हैं और जो प्लॉट इस वक़्त मार्केट में इस वक़्त कोड हो रहे हैं, वो इस वक़्त फाइल प्राइस के ऊपर हमें मिल रही है और हमने ये देखा कि फाइल प्राइस से भी हमें नीचे कोडिंग मतलब उनकी हो रही है। तो डेफ़िनेटली इसमें इसके सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स को कंसिडर किया जा सकता है, इसके प्लॉट्स को कंसिडर किया जा सकता है और एज़ वेल एज़ इसके कमर्शियल को भी कंसिडर किया जा सकता है। कमर्शियल के अंदर एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिल सकता है अगर हम इसको तकरीबन को 1 से 1.5 साल या 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो एक बहुत अच्छा जंप इसमें हम देख सकते हैं और हमें अच्छा रिटर्न मतलब मिल सकता है। तो लोग अभी भी फ़ेज़ 10 की तरफ जा रहे हैं लाहौर में कि जी फ़ेज़ 10 135 से 40 या 45 के ब्रैकेट में है, तो फ़ेज़ 10 को लें। उसी प्राइस के अंदर आपको ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ तकरीबन आपको 10 से 15 लाख रुपए की वेरिएशन के साथ आपको ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ डीएचए क्वेटा के अंदर 4 मरला कमर्शियल मेन बड़े वार्ड के ऊपर मिल जाता है। तो डेफ़िनेटली उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। डीएचए क्वेटा की लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे पर स्क्वायर फुट जो है वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है और वहाँ पे स्क्वायर फुट के हिसाब से लैंड बिकती है और वहाँ पे जितने भी डीएचएस की बाकी अदर सोसाइटीज़ हैं अदर देन डीएचए, वहाँ पे तकरीबन को 3 से साढ़े 3 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है और इवन दो वहाँ पे कैंट एरिया के अंदर आपको तकरीबन कोई 8 करोड़ से लेकर 13 से 14 करोड़ तक एक कनाल के प्लॉट की प्राइस आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो डेफ़िनेटली अगर हम उसको कंसिडर करें तो डीएचए क्वेटा को कंपैरिज़न करें तो इसकी प्राइस तो हमें कुछ भी नहीं लगती, ये पीनट्स की तरह इस वक़्त ये पीनट्स की प्राइस के अंदर हमें मिल रही है। तो आई थिंक कि जो लोग वहाँ पे लोकल्स हैं उसको अर्ली बर्ड में जाना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए बिकॉज़ आज जो प्राइसेज़ हैं वो हमें कल को नहीं मिलेंगी और जो लाहौर के या पंजाब से लोग बिलॉन्ग करते हैं या ऑल ओवर द पाकिस्तान जो लोग बिलॉन्ग करते हैं बड़े शहरों से, वो अगर अच्छा रिटर्न लेना चाह रहे हैं तो उनको अर्ली बर्ड प्लॉट में जाना चाहिए। अर्ली बर्ड का मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि अर्ली बर्ड का जो एक कनाल प्लॉट है वो तकरीबन वो 70 लाख रुपए से स्टार्ट होकर वहाँ पे जो मैक्सिमम रेट जा रहा है वो 1.5 करोड़ तक जा रहा है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें सर्विस
बेनिफिट की तो 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन 11 लाख से लेकर 13 लाख तक हमें मिल जाता है। इसके साथ अगर हम इसकी 8 मरला सर्विस बेनिफिट प्लॉट की बात करें तो वो हमें तकरीबन कोई 13 लाख से लेकर 16 लाख तक मिल जाता है, और जो 10 मरला कैटेगरी का प्लॉट है वो हमें 16 लाख से लेकर तकरीबन 20 लाख तक मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। उसमें लाख से 2 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की जो वेरिएशन आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है कि जो बहुत अच्छी बेहतर लोकेशन है वो हमें 19 से 20 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलेगी। जो एक एवरेज प्लॉट है वो हमें तकरीबन को 17 से 18 लाख रुपए की प्राइस में मिलेगा, और जो कोई फ्यूचर प्लॉट होगा उसमें लाख से 1.5 लाख रुपए ऐड किया जा सकता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है, बहुत रीजनेबल और डिसेंट प्राइस के अंदर हमें ये ऑप्शंस मिली हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें, और मज़ीद आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और बाकी स्क्रीन पर दिए गए मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे आप एनी टाइम मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम शाहिद रियाज़ है, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।